कि हम लोग भी मकान में रहते हैं और मकान से यहां आए, है ना। पर आपको अपने मकान का पता भी सही मालूम होगा, पर जो सही मालूम है वो सही मालूम नहीं है। वह हमारा या आपका मकान नहीं है जिसमें ठहर कर हम आते हैं, वह हमारा मकान नहीं है, वह तो हमारे मकान का मकान है ना। जैसे कार का गैरेज, कार में हम रहते हैं और कार गैरेज में रहती है। इसी तरह हम शरीर में रहते हैं और शरीर मकान में रहता है। तो शरीर हमारा मकान है और मकान हमारे मकान का मकान है। शरीर हमारा मकान है और मकान हमारे मकान का मकान है। और वैद्य को मकान सहित लाने का अर्थ यह है कि सद्गुरुदेव जब भी इलाज के लिए आते हैं मकान सहित ही आते हैं, बिना मकान के इलाज नहीं कर सकते। और मकान का अर्थ क्या है? बोले भगवान को जब किसी का भवरोग मिटाना होता है तो शरीर रूपी मकान में बैठकर गुरुदेव का रूप धारण करके आते हैं इलाज करने के लिए। यही मकान के सहित आना है। ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली। थोड़ा अनुभव कर लो, हम लोग इस समय भी अपनी कुटिया में ही बैठे हैं। तो कुटिया में तो खिड़की होती है, जब चाहो उसके दरवाजे खोल लो, जब चाहो बंद कर लो। तो इस काया की कुटिया में भी खिड़की है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली खाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। अच्छा, खिड़की में जो दरवाजे होते हैं, बढ़िया हवा लेनी होती तो खोल देते हैं, धूप लेनी होती तो खोल देते हैं, और नुकसान पहुंचाने वाली चीजें आने लगे, वर्षा का पानी आवे, धूल आवे तो बंद कर लेते। यही इन आंखों की खिड़की का काम है। जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे तब तो इसके पलक रूपी किवाड़ खोल दो, और जब बाहरी चीज से नुकसान होने लगे तो किवाड़ बंद कर दो। ये खिड़की है, काया कुटिया की ये खिड़की है। बहुत इंतजाम है, चलता फिरता मकान है ये। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, वाणी करे बोल चाली जमाने भर से। मुख के भीतर रहती रसना, सट रस स्वादों वाली। लेना देना कर करते, कर करते ये कर। लेना देना कर करते,
पग चाल चले मतवाली, जमाने भर से काया टूटी या निराली। सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम, ये त्वचा जानने वाली जमाने। कितना इंतजाम है इस छोटे से मकान में, सब कुछ। अच्छा, इतना आलीशान मकान है तो चौकीदार भी तो होना चाहिए। है कौन? काम क्रोध मद लोभ आदि से बुद्धि करे रखवाली, जमाने भर से काया टूटी या निराली। ये बुद्धि का चौकीदार है। लेकिन भाई एक बात है, चौकीदार तो जगाता रहता, जागते रहो जागते रहो। अब कोई न जागे तो चौकीदार क्या करे? चौकीदार की बात मकान में रहने वाला न माने तो रहने वाले ने मालूम क्या किया? चौकीदार की तो सुनता नहीं, बुद्धि की सुनता नहीं, ये मन। रहने वाला तो भीतर बाहर के नौकरों से मित्रता कर लिया, बाहर ही रहता है। करके संग इंद्रियों का मन, बन बैठा जंजाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली। मन बन बैठा जंजाली, इंद्रियों का संग करके। पर एक बात है, ये मकान है तो बड़ा आलीशान, पर एक गड़बड़ी है इसमें। यह किराए का मकान है तो बहुत अच्छा, पर किराए का है। किराया हर महीने देना पड़ता है ऐसा नहीं, हर हफ्ते, हर दिन नहीं, हर क्षण। इस कुटिया का सहज किराया, श्वास चुकाने वाली। श्वास ही इस कुटिया का किराया है, जो हर क्षण जिसका आना जाना चल रहा है। किराया खत्म, मकान खाली। इसीलिए जन राजेश मोह मत करना, क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली, जमाने भर से करना पड़ेगी ये खाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली। यही मकान है। तो हनुमान जी जो वैद्य को ले आए, तो वैद्य माने सदगुरु, और सदगुरु शरीर के मकान सहित आए, चलता फिरता मकान है। आने भवन समेत तुरंता। अब उपाय पूछा, वैद्य जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। उपाय तो है, संजीवनी बूटी चाहिए। और संजीवनी बूटी क्या, मैं पहले ही कह चुका हूं, रघुपति भगति संजीवनी मूढ़ी, भक्ति की संजीवनी बूटी। कहां मिलेगी? उत्तराखंड में, पर्वत पर। लेकिन एक शर्त है, रात्रि बीतने के पहले पहले आ जानी चाहिए। अब यह भी बड़ा सार्थक संकेत है, रात्रि बीतने के पहले।
ये भक्ति की संजीवनी बूटी जीवन के रहते रहते आ जानी चाहिए। रात्रि रहते रहते, जीवन के अर्थात शरीर के रहते रहते। और इसीलिए अपने यहां बड़ा अच्छा विधान है। एक सज्जन बोले रात तो सोने के लिए है। हमने कहा बिल्कुल है, लेकिन पूरी रात नहीं, रात रहते जाग जाना चाहिए। ब्रह्म वेला में हम लोग जागते हैं, सूर्योदय के पहले जागते हैं, या यूं कहो कि रात्रि के चौथे पहर में जागते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसा अभ्यास हो जाए कि अगर हम रात्रि के चौथे पहर में जागते रहेंगे तो पूरी जिंदगी न जागें, पर जीवन के चौथे पन में तो जाग जाएंगे। चौथे पहर, रात अभी बाकी है, इसलिए जाग जाना चाहिए। जीवन के रहते रहते जाग जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां परंपरा चौथे पन जाइए नृप कानन। चौथापन सन्यास के लिए कहा गया था पहले, पुरातन शास्त्रों में ऐसा निर्णय है कि अंतिम समय में सन्यास का विधान जागने का। तो रात्रि बीतने के पहले, और रात्रि बीतने के पहले जागने के लिए एक आदमी ने उर्दू में बड़ी अच्छी पंक्तियां कही, बहुत बढ़िया। उसने कहा कि जवानी में, अर्थात जब यौवन है, अजल माने मृत्यु, जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल, और मुसाफिर शब से उठते हैं जब जाना दूर होता है। किसी राहगीर को दूर जाना होता है तो रात्रि रहते ही जाग जाता है। सब निकल, बहुत दूर की यात्रा है, रात भर सोते नहीं रहो, रात भर सोते रहे तो दूर तक कैसे पहुंचेंगे। इसी तरह उस दूर की मंजिल को पाने के लिए जीवन के रहते रहते जाग जाना, यही रात रहते रहते संजीवनी बूटी का आ जाना है। कि हम लोग भी मकान में रहते हैं और मकान से यहां आए, है ना। पर आपको अपने मकान का पता